Hello बच्चों, let's read the question. The question says surface tension is force per unit length acting on an imaginary line on the free surface of liquid. ठीक है, surface tension का ये definition लिखा हुआ है, ये force per unit length है, acting on an imaginary line on free surface of liquid. ये true है या false, ये बताना है. सबसे पहले हम की concepts देखते हैं कि surface tension होता क्या है और कैसे define करते हैं. की concepts. जो सरफेस जो लिक्विड का सरफेस होता है, सरफेस टेंशन इसका नाम ही है कि इस जो सरफेस एरिया उसके लिए डिफाइन होगा. मान लेते हैं कि ये कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है. और यहाँ पे हम बात करें कि एक मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है, लिक्विड का मॉलिक्यूल, और एक जो इस पे, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये जो सराउंड कर रहा है, सराउंडेड मतलब एक तरह का सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से इसकी सराउंडिंग है, ठीक है. तो इस पर अगर कोई पुल और पुश भी हो रहा है तो वो सेम टाइप का है. कोई भी फोर्स अगर इस पे एक्ट कर रहा है तो वो सब सेम टाइप का है. तो चारों तरफ से अगर एक्ट कर रहा है तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स अगर लग रहा है, सिग्मा एफ मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0 होगा. लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि हाफ जो है वो सराउंड है लिक्विड वाले मॉलिक्यूल से और बाकी एयर से, ठीक है, बाकी एयर से है. तो यहाँ पे कुछ अनबैलेंस फोर्स होगा, मतलब इस केस में सिग्मा एफ इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है. इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आता है सरफेस टेंशन का, और ये सरफेस के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है. अब हम ये मान लेते हैं इसी सरफेस पे ये सरफेस एरिया ले लिया, ठीक है, और ये एक लाइन ले लिया ए बी, और इससे हम दो अलग अलग दो ये मान लेते हैं मॉलिक्यूल है, मतलब इस साइड के मॉलिक्यूल को और इस साइड के मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दिया इस लाइन से, और इसकी तरफ से जो फोर्स लग रहा है एफ इधर, और इसकी तरफ से जो लग रहा है इधर, ये मान लेते हैं ये जो लाइन डिवाइड है इसका लेंथ है एल, और ये जो फोर्स दोनों सरफेस को खींच रही है वो एफ है. तो इट इज फाउंड दैट द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है. एफ जो है वो प्रोपोर्शनल है एल का. अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा, एफ अगर कॉमन मैग्नीट्यूड है फोर्स का जो एक्सर्टेड बाय ईच अदर, इधर से और इधर से लग रहा है, तो सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे, एस इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ. और ये जो एल है ये एक इमेजिनरी लाइन जो हमने अभी माना, ठीक है, जो दो सरफेस को बांटी, ठीक है. और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर. तो सरफेस टेंशन जो है ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, मतलब सरफेस लिक्विड की, सरफेस ऑफ द लिक्विड की, जिसकी वजह से वो जो सरफेस है रिमेन सरफेस टेंस्ड रहता है लिक्विड का, और एक्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, और स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है. मतलब इसके मॉलिक्यूल्स पे अनइक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, इसीलिए ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है. यही है सरफेस टेंशन की डेफिनेशन. तो क्वेश्चन में क्या है, सरफेस टेंशन इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, एक्टिंग ऑन एन इमेजिनरी लाइन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड. ये जो इमेजिनरी लाइन है इसी पे, तो ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है. ओके, आई होप यू गॉट इट. थैंक यू.